कहां से आई हैं भैया? पास में आओ। भोपाल। भोपाल से आई हैं। क्या नाम है? ये क्या पूछना? सुशीला उज्जैनिया। क्या बात है, उज्जैनिया गोत्र है पास में। अच्छा गोत्र है ये। कौन जाति से है भैया? मेरा। मेरा क्या होता है? किस कास्ट में आता है? अब ये तो मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। शादी हो गई? जी। लब हुई थी अरंज? है? अब वो तो समझ में हुई, लब हुई। लब हुई थी? अच्छा इसलिए पता नहीं। ये गोत्र ये चलो भैया कोई बात नहीं। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछने आई? गुड़िया की समस्या है बस। गुड़िया की? क्या गुड़िया का नाम क्या है? दीपिका। क्या हो गया? वो शादी करना चाहती है पर हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप वो शादी करना चाहती, आप नहीं चाह रही हैं? हाँ वहाँ पर। अच्छा अब हमने ये लिखा, यदि सही हो तो हाँ बोलना, गलत हो मना कर देना। बच्ची पैराग्राफ पर्ची क्रमांक पॉइंट नंबर 1 से तीसरी कड़ी में दीपिका मेहरा को लाभ होगा, जल्दी ही कामना पूरी होगी। श्री पंडोकर सरकार लेके आए। आपकी बच्ची का मन मनोज कुमार से टिकट है, उसके अधीन है, मनोज को प्यार करती है, किसी मनोज नाम के लड़के के चक्कर में पड़ी है। बोलो हाँ या ना? हाँ। मेरी बात समझ में आए आप लोग? मैंने अपमान नहीं किया। इन माताजी ने प्रश्न किया कि हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बच्ची शादी नहीं करना चाहती है, तो मुझे बताना पड़ा कि क्यों नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उसका चक्कर मनोज से चल रहा है। जी सर। बताओ भैया, ये बता के हमने गलती की क्या? नहीं। अब कोई वीडियो बना के पंडोकर सरकार पोल खोल देते हैं, फिर वो मोड़ी अपने मम्मी के सामने नजर कैसे मिलाए? तो करम ऐसे क्यों कर रही वो मोड़ी और क्यों कर रहा वो मोड़ा? अरे इतने ही प्यार करने वाले हो तो घर छोड़ो, भागो और कर लो शादी। और हम तो कहते हैं किसी के परिवार में ऐसा हो तो 2 लातें मारो पीछे से और प्रॉपर्टी से करो बर्खास्त और अनाथ आश्रम में उन बच्चों को दे दो जिनने माँ बाप को कभी देखा नहीं, उनको भी आप प्यार कर दोगे तो वे तुम्हारे हो जाएंगे। तो ये क्राइम रुकेगा और ये लब जहाद रुकेगा। ये प्यार नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है। प्यार वो होता है जो दुनिया से लड़के पाता है, उसे प्यार कहते हैं। ठीक है? पहले भी बड़े बड़े स्वयंवर होते थे, उस स्वयंवर में प्यार होता था, प्यार के बदले माला घूमती थी। लेकिन अब तो जादू टोना करते हैं, पहले उससे दिमाग घुमाते, फिर उसके बाद शादी करते हैं, उसके बाद जब माया हटती है सो मोह उतर जाता है। जो का वो हम जाए तो चाहते नहीं थे। तो आजकल ये जितने भी मुसलमान है ना, ओझा फौजा झाड़ फूक करने वाले, ये जई बेचते हैं 200 रुपया की पुड़िया लो प्यार प्राप्त होगा। मैं सही कह रहा हूं? आप आजकल याद आता है अफीम साहब ने कहा है कि जिसको मन चाहे जिसको चाहो उसी से शादी। गजब। हमसे कभी हम पहुंच जाए, हम कहते हैं आपको पत्नी को ले जाना है अपने घर पंडोकर धाम में, काय के नाने कि पोछा बर्तन के नाने कोई है नहीं है। महाराज बताओ 500 नहीं 5000 लो। उनको खुद पता नहीं है कि एक बार भगवान शंकर ने गलती कर दी है, भस्मासुर को वरदान दे दिया जिस पे हाथ दर्द होगे भस्म हो जाएगा। अरे हम जैसा चेला नहीं पड़ा नहीं, मौला जी को पता ना पड़े कहां चले गए। हम पूरे घर भर का मांग लिया, अपने घर में सानी की कमी है, 2000 रुपया देना पड़ता है, 5-10 हजार देना पड़ता है बर्तन धोने वाले को। इसलिए कृपया ऐसी कोई दवाई बेचता है तो पटक पटक के घोंटा मारो, उसकी खोपड़ी फूट जाए, जिंदगी दवाई में तो भूल जाए। ठीक है ना? ये इसी तंत्र की चक्कर में तुम्हारी मोड़ी भटक गई है, लेकिन मैं उसको काट दूंगा और फिर उसके बाद भी वो जाना चाहती है तो जाए, मेरा आशीर्वाद है। नहीं अब तो हमारे हाथ में कुआं में उतरना चाहे तो डूबेगी। ठीक है ना? मेरी बात सुन रहे कि नहीं? बोलो हाओ कि नहीं है? नहीं, आप तो हमारी लाज रख लो, बस हम अच्छी जगह उसकी शादी कर दें बस, और कुछ नहीं। तो आपके पति का नाम रमेश है जी, उनके पिता का नाम खुशीलाल जी, पक्का जी, और आपके पति, आप दूसरी पत्नी हो गए अपने पति की जी है? हाँ। तो असर तो आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं माता का, लेकिन हमारा विज्ञान कहता है, रासायनिक विज्ञान कहता है, बीज विज्ञान कहता है कि जैसा बीज उसा फसल। क्योंकि आपने भले लव मैरिज किसी कारण की हो, लेकिन लव के ही कारण और अपने पति के जीवन में दूसरी
और आपके जीवन में दूसरा, तो कहीं ना कहीं तो कण का लक्षण आता है कि शाखा तो वहीं से फूटती है। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जिंदगी में कुछ गलती की हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे आंखों सामने ऐसा नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है? तो अपने पति की तुम दूसरी हो कि पति तुम्हारे दूसरे हैं? माँ से बोले नहीं, उनकी मिसेस खत्म हो गई थी और बेटी में पेट में थी, तो उसके बाद मैंने शादी की। लेकिन तुम्हारे ये जो बीज है, अब सुनिए, उत्तर खड़ा हो गया। जो बीज है वो तुम्हारे दूसरे पति तुलसी राम की पुत्री है, और जो तुम्हारे पति जो दूसरे हैं वो रमेश है, इसलिए बीज करेक्ट है। इसलिए मैं आपकी बेटी को तुम्हारे नजर के सामने ऐसा नहीं होने देंगे। जाइए, आशीर्वाद है। तुम्हारे दूसरे पति का नाम तुलसी राम है ना? सुनिए, आपके दूसरे पति का नाम है रमेश चंद, और दूसरे पहले का नाम है तुलसी राम, और उनकी ये बच्ची है। बोलो हमारे से, बोलो आए ना? हाँ, धन्यवाद। आप बताओ भैया, ताली क्यों नहीं बजेगी? बताइए कारण बताओ आप लोग कि ताली क्यों नहीं बजेगी। यदि ताली बजने लायक वाली बात ना भई हो तो ताली मत बजाइए। हो गया ना? जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप लोग श्री पंडोकर सरकार के दरबार में लाइव में चल रहे, देख रहे दरबार में। अब लोग कहते हैं पंडोकर सरकार पोल खोलते हैं, तो खोलते बिगाड़ लो। मेरा क्या बिगाड़ते हो? तुम खुलवाओगे तो मैं खोलूंगा, और हमसे बुलवाओगे तो मैं बोलूंगा, और यहां आओगे नहीं तो हमें क्या करने? आशीर्वाद। जाओ पीछे, हमें तो पैसा मिले ही। जिनको ना पीछे जाओ, किसी का जल्दी नंबर आ जाएगा। आनंद आएगा नहीं आया? बोलिए पंडोकर सरकार की। जब आप नया दोगे तो हम नया क्यों नहीं देंगे? हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं कि आज आनंद है, मतलब कल आनंद नहीं था। दरबार में भी कुछ नया होता है। हमारे शिष्य भी कहते हैं गुरुजी कितना तुम्हारे पास खजाना है। हम कहते हैं खजाना इतना है कि हम खोद तो रहे इस पृथ्वी में, कुछ ना कुछ है, खोद के तो देखो। कभी मिट्टी आएगी, फिर पत्थर आएगा, फिर बालू आएगा, कभी सोना आ जाए, कभी सोने के बाद पानी आ जाए, और पानी के बाद फिर खारा आ जाए, खारे के बाद फिर मीठा आ जाए। तो ये तो भगवान की कृपा है कि जैसा खोदना चाहो उसा मिलेगा। ये पंडोकर सरकार की खदान है। बोलिए पंडोकर सरकार की। ऐसा